करो शुरू। आज पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ रहे थे ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास, पहले सारी यूरोपियन कंपनीज को हरा दिया। फिर हमने बताया कि बंगाल को उन्होंने आधार बनाया। बंगाल में 1757 में प्लासी, 1764 में बक्सर, बक्सर के बाद इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि से मुगल बादशाह उनके कब्जे में, अवध का सुजाउद्दौला उनके कब्जे में, और बंगाल में उन्होंने द्वैध शासन लागू कर दिया। अब नंबर आएगा मराठों का। मराठों में हम शिवाजी तक पढ़ चुके थे। शिवाजी के बाद क्या होगा देखते जाना है ना, ध्यान से सुनना। शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य में उत्कर्ष होगा। शिवाजी की मृत्यु के 33 साल बाद पेशवाओं का उत्कर्ष होगा, और वो पेशवा छत्रपति से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे समय के साथ। उन्हीं के नेतृत्व में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा जाएगा। कैसे कैसे क्या क्या हुआ देखते हैं, ठीक है। देखो शिवाजी थे, शिवाजी की मृत्यु हुई 1680 में। शिवाजी की मृत्यु होते ही उनका बेटा बन गया शासक संभाजी। संभाजी क्या है, थोड़े से लापरवाह भी थे और सुयोग्य नहीं थे जैसे शिवाजी थे। शिवाजी ने भी इनको कैद करके रखा था। तो एक दिन ये बड़े आराम से घूम रहे थे, इनका प्रधानमंत्री था कवि कलश, औरंगजेब ने पकड़ के 1707 में कैद कर लिया, ठीक है। तो 1707 में औरंगजेब ने क्या किया, संभाजी को तो मार डाला, संभाजी की क्या कर दी, हत्या कर दी। और इनकी पत्नी थी येसुबाई और बेटा था साहू। येसुबाई और साहू को कैद कर लिया। ठीक है, हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट तो ये कि पेशवाओं के अधीन मराठे शक्तिशाली कैसे हुए, सेकंड की शक्तिशाली हो गए मराठों को फिर अंग्रेजों ने कैसे जीत लिया, ठीक है। साहू को कैद कर लिया। कैद करने के बाद ये बात है 1689 की, तो शासक कौन बनेगा, नया शासक बनेगा राजा राम। राजा राम बनेगा 1689 टू 1700। और इस 1700 में क्या करेगा, देखो शिवाजी के 2 बेटे थे, एक तो संभाजी हो गया, दूसरा राजा राम हो गया। तो अब शासक कौन बन गया, राजा राम। ये राजा राम क्या करेगा, मराठा सरकारों में मराठा जो सरदार होंगे उनको जागीर देना शुरू कर देगा, प्लस खुद की सेना रखने देनी शुरू कर देगा। तो आगे देखोगे आप, बड़ौदा में गायकवाड़ आ जाएंगे, इंदौर में होलकर आ जाएंगे, ग्वालियर में सिंधिया आ जाएंगे और नागपुर में भोंसले आ जाएंगे। तो वो इनके यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। करते करते राजा राम के नेतृत्व में क्या शुरू होता है, मराठों का स्वतंत्रता संग्राम। मराठों का मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम। औरंगजेब के मरते मरते लगभग अपने क्षेत्र वापिस जीत लिए थे। स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम इनका प्रारंभ हो गया। 1700 में राजा राम की मृत्यु हो गई। अब शासक कौन बना, अब बनेगा शासक राजा राम की विधवा होगी ताराबाई। ताराबाई ये कौन थी, राजा राम की पत्नी। ये कहाँ से, ये कब से कब रहेगी, ये रहेगी 1700 से लेकर 1707 तक। और इसके समय भी ये मराठों का स्वतंत्रता संग्राम चलता रहेगा। मराठों का स्वतंत्रता संग्राम कब तक रहेगा, औरंगजेब की मृत्यु तक। समझ गए। इसने रायगढ़, सतारा ये सारे किले जीत लिए। बहुत बहादुर महिला थी, ठीक है ना। रायगढ़ और सतारा और ये किले जीत के करती रही। अब औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु हुई, अब शासक कौन बनेगा, अब शासक बनेगा बहादुर शाह प्रथम।
तो बहादुर शाह प्रथम क्या करेगा, 1707 में शासक बनते ही साहू को आज़ाद कर देगा ताकि वो लड़ते रहे। तो 1707 में क्या होगा, 1707 में मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम, मुगल बादशाह बहादुर शाह फर्स्ट, ये बहादुर शाह फर्स्ट क्या करेगा, साहू को आज़ाद कर देगा। अब साहू को आज़ाद कर दिया तो साहू कहाँ आएगा, महाराष्ट्र आएगा, और महाराष्ट्र आएगा तो इसकी लड़ाई किससे होगी, अपनी चाची ताराबाई से लड़ाई होगी। लेकिन साहू किसकी मदद से जीत जाएगा, बालाजी विश्वनाथ की मदद से जीत जाएगा, उसका सैनिक अधिकारी होगा, है ना। तो अब युद्ध किस में होगा, लड़ाई किस में होगी, लड़ाई होगी ताराबाई वर्सेज साहू। जीतेगा कौन, साहू, किसकी मदद से, बालाजी विश्वनाथ की मदद से। अब ये लड़ाई चलती रहेगी, लड़ाई चलते चलते में क्या होगा, इधर देखो, देखो ये क्या फैसला करेंगे समझदारी भरा, ये महाराष्ट्र है अपना, ठीक है, ये महाराष्ट्र है। तो साहू तो शासक बन जाएगा सतारा का, और ताराबाई, ताराबाई बन जाएगी कोल्हापुर की, ठीक है। साहू तो बन जाएगा उत्तरी महाराष्ट्र का, और ताराबाई बनी रहेगी कोल्हापुर की। क्योंकि जैसे ही, अब इतनी डिटेल याद रखो, तो जैसे ही राजा राम मर गया ना, राजा राम के बाद ताराबाई ने शासक किसको बनाया, इसका बेटा था शिवाजी द्वितीय उसको, ठीक है। तो ताराबाई का बेटे का क्या नाम था, शिवाजी सेकंड। अब ये चलती रहेगी, लेकिन इनके बीच में क्या होगा, 1731 में वारना की संधि हो जाएगी, और वारना की संधि से ये तय कर लेंगे भी साहू तो उत्तरी महाराष्ट्र जिसकी राजधानी होगी सतारा में शासन करेगा, और ताराबाई कहाँ करेगी, दक्षिणी महाराष्ट्र जिसकी राजधानी होगी कोल्हापुर। तो 1731 में क्या होगी, वारना की संधि, वारना या वारना की संधि, और इसमें क्या तय हो जाएगा, साहू उत्तरी महाराष्ट्र में रहेगा, और ताराबाई उसका बेटा शिवाजी सेकंड कहाँ शासन करेगा, दक्षिणी महाराष्ट्र, इसकी राजधानी सतारा, इसकी राजधानी कोल्हापुर, ठीक है। स्पीड बढ़ाओ। अब करते करते क्या होगा, पेशवा शक्तिशाली हो गए, तो यही अपना जो साहू है, साहू 1713 में पेशवा किसको बनाएगा, बालाजी विश्वनाथ को, ठीक है। बढ़े आगे, साहू पेशवा बना देगा बालाजी विश्वनाथ को सॉरी। और ये रहेगा 1713 से लेकर 20 तक। पहला पेशवा बन गया बालाजी विश्वनाथ, प्रथम पेशवा। यहां से पेशवाओं का उत्थान होना शुरू होगा, और बाद में धीरे धीरे आगे देखोगे आप, छत्रपति सिर्फ महल का राजा बन के रह जाएगा, है ना। वो बाजीराव मस्तानी देखी थी, बाजीराव कौन है, ये पेशवा था, उसमें छत्रपति कहाँ था, है ही नहीं। तो छत्रपति इसलिए नहीं कि छत्रपति रहे ही नहीं, सारी की सारी शक्तियां किसके पास आ गई, अब पेशवा के पास आ गई। तो प्रथम पेशवा बन गया बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया, इस समय मुगल कमजोर हो गए थे, और मैं जब आपको मुगल पढ़ा रहा था तो इसने सैयद बंधुओं के साथ संधि की ना, के साथ संधि कब की,
1719 में। और इस संधि की शर्तें क्या थी? सैयद बंधुओं के साथ संधि करी बालाजी। इस संधि की शर्तें ये थी कि फर्रुखसियर को गद्दी से हटाकर किसको बिठाना है? फर्रुखसियर को गद्दी से हटाकर रफी उद्दरजात को मुगल बादशाह, भाई रफी उद्दरजात को मुगल बादशाह बनाएंगे। तो इस संधि पे साइन किसने किए? रफी उद्दरजात ही करेगा। तो पहला काम तो ये हुआ। दूसरा, दक्षिण भारत में 6 तो मराठों के मुगल प्रदेश थे दक्षिण, और 3 नए, मैसूर, तिरुचिन्नापल्ली और हैदराबाद में इनको चौथ वसूली की छूट मिल गई। ठीक है, दक्षिण भारत में मराठों को चौथ वसूली की छूट। और यहां से देखना, मराठे दिल्ली की राजनीति में पहली बार हस्तक्षेप करेंगे। जयपुर में परकोटा क्यों बना हुआ है? यहां से वो प्रोग्राम शुरू होगा। आगे देखना, यहां से तो जस्ट शुरुआत हुई है। जो पेशवा होगा बाजीराव प्रथम के टाइम वो पहुंच जाएंगे मालवा तक। और मालवा पहुंचने का मतलब, मालवा की बॉर्डर तो राजस्थान से लगती है ना, जो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश है, तो वहां हस्तक्षेप कर देंगे। तो मराठों की चौथ वसूली की छूट। और इसीलिए जो इतिहासकार है रिचर्ड टेम्पल, वो इसको क्या कहता है? मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहता है, क्योंकि दिल्ली के बादशाह को दक्षिण भारत की कोई शक्ति नियंत्रित कर रही है। ठीक है, रिचर्ड टेम्पल क्या कहेगा इसको? मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा। समझ गए? ये काम हुआ बालाजी विश्वनाथ के टाइम। 15,000 की सेना लेके गए बालाजी विश्वनाथ दिल्ली, फर्रुखसियर को गद्दी से हटाया और शासक किसको बना दिया? रफी उद्दरजात को। तो ये संधि इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आएंगे पेशवा बाजीराव प्रथम। देखो ये बाजीराव प्रथम है, ये रहेंगे 1720 से 40 तक, और ये थे लड़ाकू पेशवा। भारत में या तो डायरेक्टर अनपढ़ होते हैं मूवी के, या देखने वाले वैसे हैं। बाजीराव मस्तानी में ऐसे दिखाया है कि दिन भर प्यार करने के अलावा कोई काम नहीं। ऐसा जबरदस्त योद्धा था। इसके समय में मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने एक बार एक चित्रकार को भेजा कि जाके उसका चित्र बना के लेके आ। तो वो क्या कर रहा था? घोड़े पे बैठा था, है ना, एक हाथ से खड़ग पकड़ रखी थी, दूसरे हाथ से घोड़े से झुक के गेहूं की बालियां हाथ से ही मसल के और फूंक से उड़ा के खा रहा था। उन्हें चित्र बना के ला के दिया। मोहम्मद शाह ने कहा ये तो राक्षस है। मतलब इतना जबरदस्त योद्धा था। इसी की नीति ये थी कि मराठे अब क्या करेंगे? कृष्णा से लेकर अटक तक मराठा पताका फहराएंगे। उत्तर भारत में आक्रमण की नीति इसी की थी। ठीक है ना? तो ये बात अगर आपने मूवी, मैंने तो चलते चलते वैसे ही देखिए, अगर मूवी देखते हो तो वो कहता है, रणवीर सिंह कहता है ना, मराठा पताका कहाँ से कहाँ तक फहराएंगे? अटक से कटक तक। ठीक है, तो ये लड़ाकू पेशवा था। दूसरा क्या काम किया? उत्तर भारत में मराठा विस्तार, उत्तर भारत में मराठा विस्तार की नीति। हिस्ट्री के हिसाब से आप देखो ना, तो मंगल पांडे बहुत जोरदार मूवी है। उसमें ये वाणिज्यवाद, ईस्ट इंडिया कंपनी, चर्बी वाले कारतूस सारे जोरदार बनाए, लेकिन रानी मुखर्जी का रोल जबरदस्ती वो फंसा दिया है ना। प्यार करना जरूरी है बॉलीवुड के हीरो को, नहीं तो नहीं चलेगी फिर। ठीक है ना? तो ये ठीक है। एक अगर हिस्ट्री के लिहाज से देखो तो गांधी भी बहुत जोरदार मूवी है ना। भारतीयों का तो इतना वो नहीं है, भारतीय तो, लेकिन गांधी मूवी बहुत जोरदार है, स्वतंत्रता आंदोलन समझ रहा हूँ। चलो बढ़ो। लड़ाकू पेशवा, उत्तर भारत में मराठा विस्तार की नीति। ठीक है, एक हिंदू पादशाही का भी आदर्श रखा, और ये भी कहा कि मुगल साम्राज्य की कमजोरी को समझते थे, मुगल साम्राज्य की कमजोरी को समझते थे। इसीलिए इन्होंने ये कहा कि ये जो वृक्ष है,
इसके तने पर प्रहार करो, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। ठीक है, तो ये उत्तर भारत में कौन सा पेशवा था जिसने विस्तार किया? बाजीराव प्रथम ने किया। ठीक है, अब देखो इसी के समय इन्हीं के सहयोग से, बाजीराव प्रथम के सहयोग से, जो निजामुल मुल्क या चिनकिलिच खां था, उसने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी। स्वतंत्र राज्य की स्थापना सहयोग लेके तो कर दी, लेकिन बाद में जब उसके दिमाग में गलतफहमी हुई तो इन्होंने उसको 2 बार हराया। ठीक है, एक बार 1724 में हराया और दूसरी बार 1737 में हराया। ठीक है, और उत्तर भारत की तरफ सैनिक अभियान किए। ठीक है, उत्तर भारत में सैनिक अभियान किए। ठीक है, हैदराबाद के निज़ाम को हराया। ठीक है, इनके बाद पेशवा बनेंगे इनके बेटे। ठीक है, पेशवा बालाजी बाजीराव, है ना, पेशवा बनेंगे बालाजी बाजीराव, और इनका समय होगा 1740 से लेकर 61 तक। तो अगले पेशवा बनेंगे बालाजी बाजीराव। देखो ये इतने शक्तिशाली तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने क्या काम किया, एक तो मराठा अर्थव्यवस्था को सुधारा, है ना, मराठाओं की अर्थव्यवस्था में सुधार की। मराठा अर्थव्यवस्था में बंगाल तक जाके चौथ वसूली कर लाए। इनके एक अधिकारी थे, इन्हीं के एक मराठा सरदार थे रघुजी भोंसले। रघुजी भोंसले के विरुद्ध इन्होंने अलीवर्दी की सहायता की और रघुजी भोंसले को हराया, और अलीवर्दी से बंगाल में चौथ वसूली करके आ गए मराठे, है ना। इसलिए पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि ये, और इन्हीं के चचेरे मौसेरे भाई थे, कौन थे? पिंडारी। आपको अगर ध्यान हो तो सलमान खान की एक वो मूवी है वीर, वहाँ उसका डायरेक्टर भी अनपढ़ है ना, क्यों? वो पिंडारियों का काम सिर्फ लूट मार करना था और कोई काम नहीं था। फिर 1813 में उनके खिलाफ कौन अभियान करेगा? वारेन हेस्टिंग्स करेगा। चलो छोड़ो, है ना। तो मराठा अर्थव्यवस्था में सुधार किया। सुधार करने के बाद इन्होंने क्या किया, इनके समय में दिल्ली में इनका हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो दिल्ली पे पहला आक्रमण कौन करेगा? नादिर शाह करेगा मोहम्मद शाह के टाइम, और अहमद शाह के टाइम कौन आक्रमण करेगा? अहमद शाह अब्दाली करेगा। और अब्दाली अपना प्रतिनिधि किसको बनाएगा भारत में? रुहेलखंड का सरदार होगा नजीबुद्दौला को, है ना। तो इनके समय में क्या होगा? दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली अपना प्रतिनिधि नजीबुद्दौला को बनाएगा। ये नजीबुद्दौला था रुहेला सरदार, है ना, रुहेलखंड का सरदार था ये, मतलब रुहेलखंड का शासक था। जो मोहम्मद शाह था ना मुगल, उसके समय में जैसे अवध बना था, हैदराबाद बना था, वैसे ही रुहेलखंड भी स्वतंत्र राज्य बना था। तो इसको अपना प्रतिनिधि किसको बना देगा? नजीबुद्दौला को बना देगा। और इस नजीबुद्दौला को हरा के कौन भगा देंगे? मराठे, है ना। तो मराठे में भी बालाजी बाजीराव इसे पराजित कर देंगे।
अब इसे पराजित कर देंगे तो एक तो अवध का सुजाउद्दौला और एक ये तो होना ही था इसको, ये नजीबुद्दौला, ये अब्दाली को कहेंगे अब्दाली भारत आ मराठों का इलाज कर, क्योंकि इस समय सिर्फ अगर शक्तिशाली थे तो कौन थे, मराठे थे। अंग्रेज दक्षिण भारत छोड़ के क्यों भागे, क्योंकि मराठे अभी तक बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए उन्होंने अपना प्रोग्राम कहाँ शुरू किया, बंगाल में शुरू किया। ठीक है, तो अब ये दोनों मिलके अहमद शाह अब्दाली को बुलाएंगे। कौन कौन बुलाएंगे, एक तो ये नजीबुद्दौला, रुएला सरदार था, प्लस अवध का सुजाउद्दौला। अब्दाली भारत आएगा और मराठे कहाँ से कूच करेंगे, अपने महाराष्ट्र से कूच करेंगे। लेकिन इसमें गलती क्या होगी, मराठे क्या गलती करेंगे, मराठों की सेना 1 लाख थी और अहमद शाह अब्दाली की 50,000 थी। मराठे क्या गलती करेंगे, उसमें साथ में सामान ढोने वाले, तमाशा दिखाने वाले, जादूगर, बाजीगर और वो मतलब बाजार लगाने वाले। अब 1 लाख की पॉपुलेशन बहुत होती है, तो सेना, वो मराठा सेना जो शिवाजी के टाइम में और बाजीराव प्रथम के टाइम में गुरिल्ला युद्ध लड़ने के लिए जानी जाती थी। युद्ध की सबसे जोरदार टेक्निक है दुनिया में गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला मतलब घात लगा के हमला करना, फौजी भाषा में इसको क्या कहते हैं, एम्बुश कहते हैं। एम्बुश पढ़ते हो ना न्यूज़पेपर में, जो नक्सलाइट हैं वो यही चीज़ काम में लेते हैं, एम्बुश, है ना, घात लगा के हमला करते हैं। अगला सो रहा हो या कहीं जा रहा हो, मोड़ पे कर दिया हो, उसमें सरप्राइज का वो होता है। ठीक है, एम्बुश पढ़ा है क्या, पुलिस में जाओगे तो पढ़ाएंगे तुम्हें ट्रेनिंग में, ठीक है ना। तो इन्होंने वो जो गुरिल्ला युद्ध लड़ने के लिए जो सेना अभ्यस्त थी, वो खुले मैदान में युद्ध नहीं लड़ सकती थी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ होगा पानीपत के मैदान में डेरा डालेंगे। तो पानीपत में कौन सा होगा, तीसरा युद्ध। पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी मौके पर ही मारा गया। दूसरा अकबर और हेमू के बीच, हेमू जो सिकंदर आदिल शाह सूर का प्रधानमंत्री था, 1526, 1556 और ये 1761। तो पेशवा किसको भेजेगा, पेशवा भेजेगा, इसका बेटा था, नाबालिग बेटा था छोटा सा, तो पेशवा भेजेगा विश्वास राव को। ये विश्वास राव पेशवा का बेटा था, नाबालिग था, छोटा सा। वास्तविक कमान सेना की किसके पास होगी, सदाशिव राव भाऊ, है ना, सदाशिव राव भाऊ। साथ में और भी होंगे, जैसे जसवंत राव भी होंगे, और वर्सेज में हो गए अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अब सेना इनकी 1 लाख होगी, लेकिन वास्तविक संख्या 50,000 होगी, क्योंकि महिलाओं को, मेला लगाने वाले को, पानी ढोने वाले को, नट को, सबको ले गए। अब वो तो अपनी दुकान लेके भाग जाते हैं जैसे युद्ध होता है, उनके बस की बात है क्या युद्ध करना, है ना। तो सामने आया अहमद शाह अब्दाली, और अहमद शाह अब्दाली जीतेगा। क्यों जीत जाएगा, युद्ध कौशल की वजह से। क्यों जीतेगा, युद्ध कौशल की वजह से। और मराठाओं को खुले मैदान में लड़ने की आदत नहीं थी, प्लस मराठा सेना अस्त व्यस्त थी। ठीक है, लड़ाइयाँ है ना, मेरी बात सुनो, आज से 2000 साल पहले होती थी, बहुत तरीके से होती थी। और आज भी अगर आर्मी की पूरी सीख है ना, फौज की पूरी सीख इसी चीज़ पे है कि कैसे चलना है, कौन से फॉर्मेशन में चलना है। ठीक है, तो वो आज से ये चीज़ 2000 साल पहले भी होती थी। ज़्यादा पता ऐसे लगता है कि सिकंदर ने जब आक्रमण किया था भारत पे, तो उसके साथ यूनानी इतिहासकार आए, उन्होंने जीवंत वर्णन लिखा है एक एक बात का। तो युद्ध बड़े हमेशा बहुत तरीके से होता है। ठीक है, और फौज की जो सिखलाई होती है ना, वो इसी बात की होती है। फौज में ऑफिसर होने का मतलब क्या है, फौजी ऑफिसर सबसे आगे चलता है, तुरंत डिसीजन लेता है ना। ठीक, तो युद्ध कौशल की वजह से ये जीत जाएंगे। अब क्या होगा देखो, आपको एक घटना याद दिलाता हूं मैं।
अपने यहाँ जेवलिन थ्रो में ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। तो पहले जाटों ने तो ये कहा ये जाट है, राजपूतों ने ये कहा ये राजपूत है। अपने यहाँ ये काम सबसे पहले होता है। कौन था नीरज चोपड़ा? नीरज चोपड़ा मराठे हैं। इस पानीपत के युद्ध के बाद मराठे, बहुत सारे मराठे हरियाणा में बस गए। शकल उनकी एकदम मराठों जैसी है और वो बोलते हरियाणवी में। तो नीरज चोपड़ा उन्हीं का वंशज है। ठीक है, कई दिन चला था। तो ये हो गया। अब क्या हुआ इस युद्ध में मराठों को जबरदस्त नुकसान हुआ, मतलब 28,000 लोग मारे गए। एक व्यक्ति था काशीराज पंडित, वो युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था और उसने ये समाचार भेजा पेशवा बालाजी विश्वनाथ को कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें। 2 मोती तो विश्वास राव और सदाशिव राव भाऊ, और 22 सेनापति, और की सोने की मोहरों की, चांदी की तो, चांदी और तांबे की तो गणना ही नहीं की जा सकती। लगभग 28,000 लोग मारे गए। और मराठों के लिए ये युद्ध क्या हुआ? विनाशकारी, क्योंकि 28,000 लोग मारे गए। मतलब महाराष्ट्र में कोई ऐसा परिवार नहीं बचा जहां से कोई मारा नहीं गया हो। और ये समाचार सुन के पेशवा जी भी स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, बढ़ो आगे। देखो इधर, अब पेशवा कौन बनेंगे? अब यहां से कमजोर पेशवा बनने शुरू हो जाएंगे। पहले तो फिर भी ठीक रहेंगे। अब पेशवा बनेंगे अपने माधवराव प्रथम, इनके बेटे थे माधवराव प्रथम, और ये पेशवा रहेंगे 1761 से लेकर 72 तक। ठीक है, अब इनकी उम्र कम थी, नाबालिग थे, तो इनका संरक्षक किसको नियुक्त किया? इनके चाचा थे रघुनाथ राव, और रघुनाथ राव क्या होंगे? वो ये सोचेंगे कि मैं बनूं पेशवा और यहीं से अंग्रेजों की एंट्री हो जाएगी, क्योंकि ये जो चाचा संरक्षक था ये दौड़ा दौड़ा किसके पास चला जाएगा? अंग्रेजों के पास चला जाएगा। अब अगले पेशवा बनेंगे इनके बाद नारायण राव, इनकी मौत टीबी से हो जाएगी। नारायण राव रहेंगे 1772 से 74 तक। नारायण राव की हत्या कौन करवा देंगे? रघुनाथ राव करवा देगा। ठीक है, नारायण राय। फिर अगला पेशवा बनेगा पेशवा माधवराव नारायण। ये लंबे समय तक रहेंगे पेशवा माधवराव नारायण। ये बनेगा 1774 से लेकर 96 तक। देखते जाना मेरी ध्यान से। ये पेशवा बनेंगे 1774 से लेकर 96 तक। इनके टाइम रघुनाथ राव जाएगा दौड़ के अंग्रेजों के पास, और अंग्रेजों से जाके बसीन की संधि कर लेगा। तो मराठा आपस में लड़ पड़ेंगे। लास्ट में माधजी सिंधिया बीच में आके हस्तक्षेप करेंगे, तो इनकी मराठों के आपस में संधि हो जाएगी। तो इनके समय में प्रथम एंग्लो मराठा वार या प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होगा। कब से कब होगा? प्रथम आंग्ल मतलब अंग्रेज मराठा युद्ध होगा। प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध ये होगा 1775 से लेकर 82 तक। ठीक है, अब देखो इनके बाद इसी रघुनाथ राव का बेटा, क्योंकि आपस में लड़ तो रहे थे, रघुनाथ राव का बेटा होगा बाजीराव सेकंड। वो क्या बनेगा? पेशवा बनेगा। अगला कौन बनेगा? बाजीराव सेकंड। और ये कौन होगा? बाजीराव रघुनाथ राव का बेटा होगा। ये रहेगा 1796 से लेकर 1818 तक। इनके टाइम में होगा सेकंड अंग्रेज मराठा युद्ध। ये कब से कब होगा? 1803 से 6 के बीच। ये भी अंततः रुक जाएगा। ठीक है, और तीसरा अब क्या होगा? तीसरा आएगा वारेन हेस्टिंग्स।
वारेन हेस्टिंग लॉर्ड हेस्टिंग्स, है ना, लॉर्ड हेस्टिंग्स आएगा। लॉर्ड हेस्टिंग की नीति क्या होगी? मराठों के प्रति आक्रामक नीति होगी। फ्रांसीसियों का खतरा था यूरोप में, अब भी लड़ रहे थे इस टाइम भी, वो भी टल जाएगा। वो टलने के बाद वो फ्री है। तो लॉर्ड हेस्टिंग, जिसने देखो राजस्थान के शासकों से जो 17-18 वाली संधियाँ करी थी, वो लॉर्ड अधीनस्थ पार्थक्य की संधि वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने करी थी। तो ये मराठों को क्या करेगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम वारेन हेस्टिंग्स अलग था भाई, है ना, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। इसके टाइम क्या होगा? तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध होगा। और इस तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में क्या करेंगे? इस तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में ये होगा कि अंग्रेज अंतिम पेशवा बाजीराव को हरा देंगे। बाजीराव को हराकर बाजीराव का जो साम्राज्य था उसको किस में मिला लेंगे? अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेंगे। मराठा साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेंगे। तो इनको बाजीराव सेकंड को कहाँ भेज देंगे? बिठूर कानपुर में कैद कर लेंगे, है ना। कहाँ कैद करेंगे? बिठूर कानपुर में। इसीलिए जो तांत्या टोपे था, वो जो लड़ रहा था, तांत्या टोपे किसका सेनापति था? बाजीराव सेकंड का था। इसीलिए ये 1857 की क्रांति में लड़ेंगे, अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे होंगे, ठीक है। इनकी उम्र ज़्यादा नहीं होगी। ये था वो, ठीक है, बाजीराव सेकंड को। और कहाँ भेज देंगे बाजीराव सेकंड को? बिठूर कानपुर में कैद। कैद करके अंग्रेजों के पास पेंशन स्कीम थी एक बढ़िया सी, मुगल बादशाह को भी पेंशन दे रहे थे, इनकी भी पेंशन चालू कर देंगे। और 1857 की क्रांति में क्यों लड़ेंगे? क्योंकि इनकी पेंशन बंद हो जाएगी, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो बीच में एक चीज अपने से छूट गई, अपना निकालना पेशवा बालाजी विश्वनाथ। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के टाइम क्या हुआ? सॉरी, बालाजी बाजीराव, है ना। बालाजी बाजीराव के बीच में क्या हुआ कि छत्र पेशवा धीरे धीरे शक्तिशाली होते जा रहे थे, और मराठा जो राजा होता था उसको क्या कहते थे? छत्रपति कहते थे, ठीक है। आगे क्या होगा कि जो संभाजी का बेटा था साऊ की बेउलाद मृत्यु हो जाएगी। बेउलाद मृत्यु हो जाएगी तो ताराबाई ने दक्षिणी महाराष्ट्र का शासक किसको बना रखा था? शिवाजी सेकंड को। शिवाजी सेकंड के बाद आएगा संभाजी सेकंड। संभाजी सेकंड के बाद आएगा राजा राम सेकंड। सॉरी, और उधर ऊपर में साहू के कोई औलाद नहीं थी, तो यहाँ एक संधि होगी 1750 में, संगोला की संधि, जिसमें मराठा शासन की वास्तविक शक्तियां किसके पास आ जाएगी? पेशवा के पास। तो यहाँ क्या होगी 1750 में? संगोला की संधि। ये वारना और संगोला याद रखना, है ना, संगोला की संधि। और इस संगोला की संधि से क्या होगा? मराठा साम्राज्य का वास्तविक अधिकारी कौन हो जाएगा? अब पेशवा। और छत्रपति नाम मात्र के प्रमुख रहेंगे, महल में ही प्रमुख रहेगा, बस वो महल का ही अधिकारी रहेगा, ठीक है ना। ये है संगोला की संधि, ये याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ हो गया अपना मराठा पूरा। कोई सवाल हो तो पूछ।